सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं और हमारे टैली में इन सारे अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन हम लोग किस तरीके से करते हैं। क्योंकि आप अभी टैली सीखने जा रहे हो तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो है आपके अकाउंट्स। ओके, तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आपको दो तरीके के अकाउंट्स दिख रहे हैं। पहला तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड इज़ द इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब बात आती है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है और इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स दैट मीन्स ऐसे अकाउंट्स जिसमें आप फॉलो कर रहे हो किसी पर्सन को। ओके, ये पर्सन जो होते हैं ये आपके इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। अब आर्टिफिशियल पर्सन किस तरीके से, आप देखिए यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ इंडिविजुअल और नेचुरल पर्सन्स, जैसे कि आपने बताया राम है, कृष्णा है, ऐसे आप इंडिविजुअली किसी पर्सन को ले लेते हो तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल है, राम और कृष्णा यहाँ पे आपका इंडिविजुअल या फिर नेचुरल पर्सन कहलाएंगे। लेकिन आप वहीं पे किसी फर्म को ले लेते हैं, जैसे कि आप ले लिए थाने कॉलेज है, पार्टनरशिप फर्म है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे आपके फर्म हो सकते हैं, जैसे कृष्णा गारमेंट्स हो गए, ये सारे फर्म के नाम हैं। लेकिन जब आप फर्म के नाम अपने टैली में यूज़ करते हो तो इन सारे फर्म का जो ट्रांजेक्शन होता है ये आप कहाँ पे दिखाते हो, आपके इम्पर्सनल अकाउंट्स। दैट मीन्स ये सारा का सारा जो है, ये जितने भी फर्म्स के ट्रांजेक्शन होंगे ये सभी आपके पर्सनल अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। ओके, तो जो पर्सनल अकाउंट्स को अब ऐसे कौन कौन से जो फर्म हैं या कौन कौन से ऐसे आप जो पर्सन है वो फॉलो करते हैं, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले तो देखिए, आपको सामने एक एग्जांपल दिख रहा होगा कि यहाँ पे राम है, कृष्णा है, ये सभी किसको फॉलो करते हैं, आपके, सिंपल है, ये आपके फॉलो करते हैं पर्सनल अकाउंट्स को, जो कि इंडिविजुअल या फिर नेचुरल पर्सन है। लेकिन यही हम लोग बात करते हैं जो फर्म हो गया, निरिट, यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा है आपको, थाने कॉलेज है, या फिर हमारा फर्म ले लीजिए प्रीसेस एकेडमी है। तो ये जो सारे फर्म होते हैं, अगर आप टैली में कहीं इन सारे फर्म के साथ में ट्रांजेक्शन करते हो या फिर पर्टिकुलरली आप किसी ऐसे पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन करते हो तो आप सारे उन पर्सन की जो एंट्री है वो पर्सनल अकाउंट में करते हो। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पर्सनल अकाउंट होता क्या चीज़ है। फिर उसके बाद हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या होगा। अब आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि इम्पर्सनल अकाउंट्स दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला तो आपको दिख रहा होगा रियल अकाउंट एंड द सेकंड चीज़ या सेकंड जो हम लोग कहें तो ये आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो ये दोनों होता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप यहाँ पे। तो नोट्स में देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा इम्पर्सनल अकाउंट्स कौन कौन से हो गए। इम्पर्सनल अकाउंट्स में वो ऐसे अकाउंट आते हैं जो इंडिविजुअली ऐसे किसी पर्सन को फॉलो नहीं होता है। ठीक है, पर्सनल को फॉलो ये नहीं करते हैं, ये आपके इम्पर्सनल अकाउंट्स में आ गए। अब पर्सन को फॉलो नहीं कर रहा है, उसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके लैंड है, बिल्डिंग्स है, मोटर कार्स हैं, ये सारी जो चीज़ें होती है ये आपके मतलब एक्चुअली इम्पर्सनल अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रियल अकाउंट एंड द सेकेंड थिंग इज़ नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो रियल अकाउंट है वो क्या होता है। रियल अकाउंट अगर हम लोग बात करें टैली में, बट ऐसे टैली की बात नहीं कहूँगा, ये आपके जनरल अकाउंटिंग का टर्म है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया लैंड है, बिल्डिंग है, मोटर कार है, तो जितने भी आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें करते हो, ठीक है, चाहे आप ज़मीन खरीद रहे हो, आप यहाँ पे बिल्डिंग्स हो गए, आपके पास मोटर कार्स है, व्हीकल्स हैं, या फिर आपके पास जितने एसेट्स हैं, ये सारी जो चीज़ें होती है ये आपके रियल अकाउंट्स को फॉलो करता है। ओके, रियल अकाउंट में दैट मीन्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो आपके रियल अकाउंट को फॉलो करेगा। रियल अकाउंट के बाद एक जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अकाउंट होता है वो है आपका यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है ये समझिए थोड़ा। नॉमिनल अकाउंट, आप एक कंपनी रन कर रहे हो, ठीक है, तो कंपनी रन कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे कुछ इनकम भी आएगी और आपके कुछ आउटकम्स भी होंगे। आउटकम्स दैट मीन्स खर्चे, आप खर्चे भी तो करोगे। तो अगर आपका इनकम हो रहा है, आउटकम हो रहा है, तो इसका भी ट्रांजेक्शन आप टैली में करते हो। तो जब कभी भी ऐसे आपके इनकम या एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस मतलब क्या हो गया, आपके खर्चे, तो इनकम या फिर एक्सपेंसेस का ट्रांजेक्शन अगर आपको शो करना हो तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करते हैं। ओके, तो एक बार थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि ये हमारे जितने अकाउंट्स हैं वो कौन कौन से अकाउंट हो गए। पहले तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सामने देखिए, इसमें जो है आपका पर्सनल अकाउंट है,
पर्सनल अकाउंट, दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट आपको दो तरीके के मैंने बताया। पहला कौन सा बताया आपको, एक तो हो गया आपका इंडिविजुअल या फिर नेचुरल पर्सन। सेकेंडरी मैंने आपको क्या बताया, आर्टिफिशियल पर्सन। अब इंडिविजुअल या नेचुरल पर्सन कौन हो गया, जैसे आप हो, जैसे मैं हूँ, ओके, ये हम सभी एक नेचुरल पर्सन है। जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, आप किसी भी ऐसे पर्सन का नाम ले लीजिए, ये सारे के सारे नेचुरल पर्सन हैं जो कि आपको क्या फॉलो करता है, ये पर्सनल अकाउंट को फॉलो करते हैं। सेकेंडरी जो चीज़ है ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, आर्टिफिशियल पर्सन कौन कौन हो गए, मैंने नाम लिया फर्म का। फर्म दैट मीन्स किसी कंपनी का मैं नाम ले सकता हूँ। आप बोल सकते हो कृष्णा गारमेंट्स, तो ये भी क्या हो गया, आपके आर्टिफिशियल यहाँ पे पर्सन हो गए। तो ये सारे के सारे जो होते हैं एक इंडिविजुअल हैं, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट फॉलो करता है। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि पर्सनल अकाउंट कौन फॉलो कर रहा है, या फिर इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या फिर कोई फर्म हो सकता है। दूसरा, आपकी बात होती है यहाँ पे रियल अकाउंट्स की। तो रियल अकाउंट्स कहाँ पे फॉलो होता है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बिल्डिंग्स ले रहे हो, लैंड है, आपके एसेट्स हैं। ठीक है, एसेट्स के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। तो ये क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है तो आप पिछली वीडियो एक बार देख लीजिए। ओके, तो रियल अकाउंट दैट मीन्स सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी हम लोग खर्चे करते हैं, या फिर जो भी आपकी आमदनी होती है, इनकम जो आ रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे आपके रियल अकाउंट को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट दैट मीन्स आपकी इनकम एंड आपके आउटकम, मतलब कि सीधी सी बात है, आपके जो इनकम आ रही है, आय हो रही है आपको, और जो आपका व्यय हो रहा है दैट मीन्स जो खर्चे हो रहे हैं, इसका हिसाब किताब आप कहाँ पे रखोगे, नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, तो आप तीनों जितने भी अकाउंट्स हैं उसको आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होगे। तो अब हम लोग इसके कुछ रूल्स होते हैं टैली में, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे नीचे, अब देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ रूल्स दिखाई दे रहा होगा। एक तो आपके पर्सनल अकाउंट्स के रूल हैं, दूसरा आपके रियल अकाउंट्स के रूल, और थर्ड है आपके नॉमिनल अकाउंट्स के रूल। आप यहाँ पे रुकिए, थोड़ा सा थमिए। यहाँ पे हम आपको लास्ट में एक ऐसा छोटा सा टिप देंगे जिसमें आप इन सारे अकाउंट्स के जितने भी रूल हैं ना, इसको आप सिंपल एक ही रूल से फॉलो कर लोगे। ओके, लेकिन आपको टैली में, अब आप पढ़ रहे हो टैली, तो आपको इसके भी रूल्स को जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधी सी बात है कि आप जब कभी भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो तो ये रूल्स वहाँ पे पूछा जाता है। तो आपको ये रूल्स का भी पता होना ज़रूरी है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये रूल्स क्या है। तो पहला देखिए, आपका जो रूल है वो पर्सनल अकाउंट का है। पर्सनल अकाउंट, अब यहाँ पे दो ऐसे टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, डेबिट, क्रेडिट। ये ऐसे टर्म्स हैं जो आपके हमेशा टैली में चलते रहेगा, कंटिन्यू रहेगा पूरा। तो देखिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। मैं ले लेता हूँ पहले डेबिट को। डेबिट दैट मीन्स आपके पास जो चीज़ें आ रही है ना, वही आपका डेबिट हुआ। अब कई लोग ये बोलेंगे कि बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट पे हमारे पास पैसा जब जमा होता है तो क्रेडिट क्यों लिखा होता है। तो देखिए, आप बैंक के कस्टमर हो के, तो आप बैंक के तरफ से देखिए तो आपको समझ में आएगा। अभी आने आगे वाले वाले वीडियोज़ में हम उसको भी बताएंगे आपको कि कैसे ये बैंक के थ्रू हम लोग जब देखते हैं तो कैसा होता है, हमारे थ्रू ये सारे ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं। आपको अभी जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसको समझिए। तो पहले देखिए, हमने क्या बोला, डेबिट। डेबिट दैट मीन्स कि आपके पास जो भी चीज़ें आ रही है ना, वो उसकी एंट्री आप करोगे किसमें, डेबिट में। ठीक है, लेकिन आपके पास से हो सकता है सामान, मतलब कुछ चीज़ें जाएगी भी, आ रही है तो जाएगी भी बिल्कुल, तो उसकी एंट्री आप कहाँ पे करोगे, क्रेडिट में। डेबिट दैट मीन्स आना, ओके, क्रेडिट दैट मीन्स जाना। सिंपल है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा डेबिट और क्रेडिट का यहाँ पे जो क्या टर्म्स है। अब देखो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं, इसके रूल्स को समझ लेते हैं। तो अभी देखिए, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में आपको दिख रहा होगा डेबिट किसको करना है, द रिसीवर। जो रिसीव कर रहा है उसको आप डेबिट करो। रिसीव करना मतलब क्या, प्राप्त करता, जिसको मिल रहा है सामान, उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। द गिवर, अब जो सामान दे रहा है उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। सिंपल है। अब यहाँ पे हम लोग बात सामान की नहीं कर रहे हैं, कैश की कर रहे हैं। आप हमेशा कैश के ट्रांजेक्शन से समझिए। ओके, देखिए आपके पास कस्टमर आया, कस्टमर आता है, वो क्या करता है, आपको कैश देता है। तो यहाँ पे अब देखिए रिसीवर कौन है, हम लोग हुए, जो कि हम लोग सामान बेच रहे हैं। तो आप रिसीवर हो, आपने यहाँ पे पैसा लिया, तो आप क्या करोगे, अपने अकाउंट में यहाँ पे आप दिखाओगे डेबिट। एंड सेकेंड चीज़, यहाँ पे क्या हो रही है, गिवर। गिवर को हम लोग कर रहे हैं क्रेडिट। गिवर कौन हुआ, कस्टमर, वो आपको दे रहा है ना, पैसा आपको दे रहा है वो। तो यहाँ पे जो क्रेडिट हम लोग किसको करेंगे, कस्टमर को। तो आप ये जो रूल है वो समझ पा रहे होगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है,
डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये रूल आपको याद रखनी है, फॉलो। आप अगर हमसे यहाँ पे टैली सीख रहे हो तो हमारे यहाँ पे टैली में आप इसको फॉलो नहीं करोगे, हम जो रूल आपको बताएंगे वो रूल आप फॉलो कीजिए। आप जब एक बार मैच करोगे ना तो ये सारे के सारे रूल उसमें फॉलो हो जाएंगे, सिर्फ एक रूल से। ओके, तो आप बने रहिए, हम आपको वो रूल बताएंगे। पहले तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला आपने मैं आपको क्या बता दिया पर्सनल अकाउंट के बारे में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकेंडरी यहाँ पे आपको दिख रही होगी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बिल्डिंग है, आपके लैंड है, आपके एसेट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जब आ रही हो, व्हाट कम्स इन, दैट मीन्स आपके पास जो आ रही हो, इसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, सिंपल है। सेकेंडरी चीज़ क्या है, आपके पास से जो चीज़ जा रही हो तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ये आपके रियल अकाउंट का रूल हो गया। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, रियल अकाउंट का आपका ये रूल है। थर्ड आपका जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं, ये देखिए, अगर आपके एक्सपेंस हो रहे हैं, एक्सपेंस मतलब खर्चे हो रहे हैं आपके, अगर आपको लॉसेस हो रही हैं, नुकसान हो रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। देखिए इस वाले रूल को थोड़ा समझिए, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है ज़्यादा, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए, रट्टा मान लीजिए, जो भी है। मैं आपको सिंपल बताया हूँ एक चीज़, आपको मैं अभी टिप दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि डेबिट किसको करना है, जो भी आपके नुकसान हो रहे हैं, जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं, उसको आप डेबिट करोगे। और क्रेडिट किसको करना है, जितने भी आपके इनकम एंड गेन्स हो रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स आपके मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट जिसको आप बोल सकते हो। तो अब चलो बात आ जाती है आपके टिप की। मैंने आपको बोला था एक टिप दूंगा मैं, तो यही अभी आपका टाइम आ गया, ठीक है। तो हमारा सिंपल से एक फंडा है, क्या, इस एरो को आप फॉलो करो। ये हमारा एक एरो है, यहाँ पे देखो आपको एक दिखाई दे रहा होगा, एक तीर जैसा लास्ट में, ठीक है। तो ये तीर जहाँ पे लगेगी ना, उसको आपको डेबिट करना है, ठीक है। ये आपको क्या करनी है, डेबिट करनी है। अब ये जहाँ से निकला है उसको आपको क्रेडिट करनी है, ठीक है। ये हम ले लेते हैं इसमें क्रेडिट। अब देखिए किस तरीके से फॉलो होगा, ये तीर का क्या फंडा है, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक राजू है, ठीक है। ये हमारा राजू, ओके, ये हमारा प्यारा सा राजू हो गया। तो ये क्या किया भाई, ये कस्टमर है, तो क्या करेगा, एक शॉप में आया, शॉप में आकर के बोला भैया अपने को ना थोड़ा सा ये सामान दे दो, ठीक है। ये हमारा शॉप हो गया। तो राजू आया, बोला भैया अपने को थोड़ा यहाँ पे ये सामान दे दो, तो सामान दे दो, तो बोले ठीक है राजू हम दे देते हैं आपको सामान। तो हमने उसको सामान दिया। अब मैं हमेशा आपको क्या बोला हूँ कि आप जब टैली में काम कर रहे हो तो आपको क्या देखना है, कैश, ओके। हमेशा आपको कैश को लेकर के चलनी है। तो देखिए राजू आया, राजू ने मतलब पैसा किसको दिया, हमारे इस दुकानदार को। तो जब राजू ने दुकानदार को पैसा दिया तो आपको दिख रहा है पैसा कहाँ से निकल रहा है, राजू के पास से, कहाँ पे आ रहा है, दुकानदार के पास, ठीक है। तो जहाँ पे ये आपका तीर लग जाए ना, यहीं पे आपको डेबिट करनी है, ओके। दैट मीन्स जहाँ से निकलता है उसको अपन को करेंगे क्रेडिट, और जहाँ पे पहुँच रहा है उसको क्या कर देंगे, डेबिट। यही हमारा रूल है। आप तीनों में अप्लाई करके देखिएगा, तीनों रूल आपका इसी में अप्लाई हो जाएगा। ये आपका मेन एक बोलते हो मास्टर प्लान है, इसको आप फॉलो कीजिए बिंदास। आपका यहाँ पे तीनों जितने भी आपके रूल हैं ये तीनों आप फॉलो हो जाएगा उसमें, ओके, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ से निकल रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट, जहाँ पे जा रहा है उसको क्या करना है, डेबिट। ये आपको अच्छे से याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। यही हमारा रूल्स है। अभी आगे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स होंगे, उसमें ये सारे के सारे रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब आपको एक मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो आप थोड़ा सा देखिए, इसमें एक आपको मैं इंडेक्स दिखा देता हूँ, ओके। तो इंडेक्स भी दिखाना ज़रूरी है आपको। ये देखिए अभी हमारा करेंटली क्या चल रहा है, यहाँ पे हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग के टर्म्स एंड यहाँ पे जो इतने भी फंडामेंटल है वो समझ रहे हैं। अभी हम लोग गोल्डन रूल समझ रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे आएंगे यहाँ पे किसमें, मेंटेनिंग अकाउंट्स इन टैली। तो अभी हमने टैली स्टार्ट करना, अभी स्टार्ट यहाँ पे किए ही नहीं है हम लोग, अभी डाउनलोड ही किए हैं अभी तक, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें कवर करेंगे। और देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग कवर तो करेंगे ही, इसके साथ साथ में आपके बहुत सारे प्रैक्टिस भी सेट है हमारे पास, ओके। तो प्रैक्टिस आपको इतने अच्छे से करा देंगे कि आप मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और
देखते रहिए प्रीसियस एकेडमी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।